राजस्थान सरकार द्वारा पंचायतों के पुनर्गठन को लेकर जो प्रस्तावित ग्राम पंचायतें बनाई है उसको लेकर आम जनता में कई आक्रोश है। उसी के तहत मते का तला के ग्रामवासी आए हैं। क्या नाम है आपका? एमाराम जी, आप क्यों लोग एकत्रित हुए? ये लोग एकत्रित इसलिए हुए कि हमारे द्वारा पुनर्गठित ग्राम पंचायत हुडो की ढाणी है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो मूल पंचायत से जो नई गठित की गई है वो 12 किलोमीटर पड़ रही है और ग्रामीणों को आने जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। वहाँ नहीं कोई सुविधा है, नई रोड है और सिर्फ एक सिंगल ढाणी है और वही देदूसर की सरहद के पास है। तो पूरा गांव छोड़कर हम देदूसर की सरहद पे क्यों जाएंगे? तो आपका कौन सा राजस्व गांव है? राजस्व गांव मेरा बलनगर है। तो आपसे बलनगर से जो नई प्रस्तावित ग्राम पंचायत बनाई है हुडो की ढाणी, वो आपसे कितनी दूर है? 14 किलोमीटर पड़ रही है। तो आप आने जाने का साधन पक्का रोड है क्या है? नहीं, कोई रोड नहीं है। आपका क्या नाम है? उमराम जी, क्या समस्या क्यों एकत्रित हुए आज? साहब समस्या तो ये पंचायत के बारे ग्राम पंचायत वो हमारे उदानगर है और पन्नानी की ढाणी, मिश्री की ढाणी जी, ये हमारा सेंटर है और ये तो हुडा की ढाणी वो तफ्तार से बन रही है। हमारा को लेना 14 किलोमीटर, कोई 12 किलोमीटर, 10 किलोमीटर से कम तो है नहीं। हाँ। वहाँ कोई आने जाने का कोई साधन नहीं, कोई सहयोग नहीं। हमारी तो ये हकी अपील यही है हमारे सेंटर में होनी चाहिए। आप देख के। हाँ, आपका क्या कहना है? मेरा नाम नवला राम है। हमारा राजस्व गांव बलनगर है। वहाँ से ये हुडो की ढाणी 14 किमी दूर है। वहाँ जाने का कोई रास्ता नहीं है और सारे रेवेन्यू विलेज एक साइड है। और सारे कौन कौन? उदयनगर है, ये पन्ननियों की ढाणी है, मिश्री की बस्ती है, गोदर अंधराम की ढाणी है। हम सारे राजस्व गाँव से लोग आए हैं, पूरे गाँव आए, 200 लोग आए हैं गाँव से। और हमारी सबकी एक ही अपील है कि हुडो की ढाणी हमारे आउट पड़ रही है, वो नहीं बननी चाहिए। बाकी इसमें से हमारे सेंटर में 2-3 रेवेन्यू में से कोई भी रेवेन्यू कोई पंचायत प्रस्तावित करे, पर हुडो की ढाणी नहीं बननी चाहिए। हुडो की ढाणी बनाई किसने? बनाई तो अब वो एक घर है हुडो का, उन्होंने बनाई है। किसने? गांव के जो लोगों का क्या रुझान है? किन्होंने लोगों ने बनाई? किन्होंने? किसी ने तो बनाई होगी, ऊपर से थोड़ी आई। एक ही ढाणी है। एक ढाणी किसने? कौन है उसका क्या नाम? किसने बनाई? सुतराराम है, मोहनलाल है, हुडे है, उन्होंने बनाई है। उनकी एक ढाणी है। और कौन है? और तो अब उनके साथ तो कौन है पता नहीं। यहाँ से गाँव से तो वो एक ही है। वकील साहब, क्या नाम है आपका? उमेश सिंह जी, ये लोग एकत्रित हुए तो क्या आप तो जैसे मूल गांव मते की तला से आ रहे हो, लेकिन आपके गांव को छेड़छाड़ की गई है, किस कारण की गई, क्यों की गई? बिल्कुल, हमारे गांव के अंदर एक नए राजस्व गांव को ग्राम पंचायत बनाया है। कौन से? हुडो की ढाणी को, जिसमें इन ग्रामीणों की आपत्ति है कि मूल गांव जो है पन्नौनी की ढाणी बीच सेंटर में है, उसे बनाया जाए। ये ग्रामवासियों का विरोध है। इस विरोध को लेकर ये लोग यहाँ आए। ने जो विरोध है उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि हुडो की ढाणी है। हाँ। वो देदूसर सरहद पर है। हाँ। और यहाँ अंतिम जो राजस्व गांव है। हाँ। जो कापराउ सरहद पर लगता है। हाँ। कापराउ सरहद पर जो लोग रह रहे हैं उनको देदूसर सरहद पर जाना पड़ेगा, जहाँ उनकी दूरी करीबन 15-17 किलोमीटर। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि मते का तला का मोनोटाइज, नक्शे का मोनोटाइज नहीं हो रखा है, तो फिर इन्होंने किस तरह नए विलेज किस तरह बनाए जबकि नक्शे का वो मोनोटाइज नहीं है? पन्नानियों की ढाणी मूल गांव एक था। हाँ। उसमें तोड़कर 5-7 नए नवसर्जित राजस्व गांव बनाए गए। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। जो आपका मूल गांव मते का तला है उससे क्या नक्शे की खसरों का कोई मोनेटाइज नहीं हो रखा है? तो फिर भी इन्होंने किस आधार पर इन्होंने नए रेवेन्यू विलेज बनाए? नियम विरुद्ध बनाए गए हैं जिन्हें खारिज किया जाए। और जो पंचायत जो बनी है हुडो की ढाणी, उसको न बनाकर जो बीच सेंटर में पुरानी राजस्व गांव है। आप एक नगर पालिका, न्यायपालिका से जुड़े हुए, इस संबंध में अब न्याय के प्रति किस तरह ये आघात किया है, उसका क्या कहना चाहते हैं? विधि विरुद्ध है। और कौन बोलना चाहता है? हाँ, सारू के नाम करीम। हाँ, करीम, की समस्या है? समझा जे हमारे सेंटर बनी जाए कित के उड़ा नगरी बनी जाए। हाँ। मिश्री की ढाणी बनी जाए, पन्नानी बनी जाए, बीच सेंटर बनी जाए। इना बड़ाई किथे? इना उड़ा बस्ती देदूसर में। अब मैं बहुत मुसीबत में त्यालो राजस्व गांव कयो है? मैं मते तो मते तो